यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम जिस रोग के बारे में बात करना चाहते हैं वो विषय है गाउट, आर्थराइटिस। आप लोगों को पता ही होगा कि वर्तमान समय में और नियमित लाइफ जीने वालों के लिए जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाया करती है और उसके वजह से भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं। उसमें एक बीमारी ये भी है गाउट, आर्थराइटिस। छोटे छोटे जोड़ों में स्वेलिंग हो जाना, पेन होना, और इतना पेन होना कि पूरे जॉइंट्स पकड़ लेता है। शरीर के जितने छोटे छोटे जोन हैं, पैरों में, हाथों में, सब पकड़ ले, जॉइंट्स एकदम हो जाता है और इतना पेन होता है कि आदमी बेचैन हो जाता है। उसकी चिकित्सा भी थोड़ा जटिल है। पहले इसकी शुरुआत जो है अंगूठे से होती है और इसके बाद धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाती है। लोग इसकी दवा शुरू में तो बहुत ध्यान नहीं देते, लेकिन जब ध्यान देते भी हैं तो एलोपैथिक दवा कराते हैं। एलोपैथिक दवा, एंटीबायोटिक्स या तमाम अदर इस तरह की दवाएं दे करके उसको और जो है थोड़ा आराम तो पहुंचा देते हैं, लेकिन उसका सही इलाज संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एलोपैथिक में ज़्यादा तक पैलिएशन ही होता है और बॉडी फिर जो इम्यूनिटी अगर डेवलप हो जाती है तो धीरे धीरे कुछ रोग ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें होम्योपैथिक विधि द्वारा ही जड़ से रोग खत्म हो सकता है। और आप जानते हैं कि जो सूजन होता है वो किस कारण होता है? क्यों? वहाँ पर यूरिक एसिड जो है इकट्ठा हो जाती है। यूरिक एसिड इकट्ठा होने के कारण वे स्वेलिंग वहाँ बढ़ती जाती है। जब कोई भी पेशेंट हम लोगों के पास आता है तो हम लोग तुरंत उसके यूरिन की जांच करवाते हैं। अगर यूरिन में अधिक मात्रा में अगर यूरिक एसिड पाया जाता है या इकट्ठा होता है तो वो उसके ट्रीटमेंट हम लोग जो है शुरू करते हैं और उसी के आधार पर ऐसी दवा दी जाती है कि यूरिक एसिड ख़त्म हो जाए और धीरे धीरे स्वेलिंग जो है कम हो जाए। इसके लिए बहुत होम्योपैथिक में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है और होम्योपैथिक में बहुत सी दवाएं हैं। उन दवाओं को सिम्टम मिला करके हम लोगों को देना पड़ता है। उसकी सबसे फर्स्ट दवा जो है इकोनाइट है, दूसरी बेलाडोना है, तीसरी ब्रानिया है, आरटी है, आर्टिका यूरेंस है, लीडमपाल है, कोल्चिकम है, डलकेमेरा है। इस तरह की तमाम दवाएं हैं। आर्टिका यूरेंस मेरा टीचर भी दिया जाता है। तो इस तरह के दवाओं को हम लोग मिला करके उसके सिम्टम को देख करके कौन से मिनिमम दवा पड़ रही है तो उन दवाओं को हम लोग दे कर धीरे धीरे उसको रिमूव करते हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियाँ बन जाती हैं, कुछ ऐसे लिवी लोग होते हैं जिनके माँ बाप को अगर गठिया, आर्थराइटिस हुआ रहता है और वो ठीक से इलाज नहीं करवा पाते, वो पैलिएटिव इलाज करके छोड़ देते हैं और सफ़र करते हैं। तो उनके जब बच्चे होते हैं, जब वो जुआ होते हैं, जब उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है तो उनको भी ये रोग होने लगता है। और स्थिति ये होती है कि इम्यूनिटी अगर बहुत कम हो जाए तो उनको यंग एज में ही हो जाता है। ऐसी स्थिति में इसको हम लोग को देखना पड़ता है कि मियाज क्या है, क्योंकि एंटी मियाजमेटिक ड्रग होम्योपैथिक में देना पड़ता है। अगर कोई भी डॉक्टर एंटी मियाजमेटिक ड्रग नहीं देता है तो टेम्परेरी आराम तो सिमिलर अगर दवा दी गई है तो आराम तो मिल जाएगा, लेकिन वह जो ही दवा छोड़ेगा कुछ दिन के बाद फिर वह उसी तरह से वो डिजीज़ वापस आ जाएगी। ऐसी स्थिति में एंटी माइजमेटिक ड्रग देना पड़ता है, पहले दिया जाता है और इसके बाद तब वो दवा दी जाती है।
एंटी मैजमेटिक, जैसे एंटी सिफिलिटिक, एंटी साइकोटिक, एंटी सोरिक, ये 3 तरह के मियाद में होते हैं। और ये 3 तरह के मियाद में हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि कौन सा मियाद में है। अगर उसको स्किन डिजीज वगैरह की प्रॉब्लम है, लेप्रोसी वगैरह इत्यादि टाइप की कोई कंप्लेंट उसके परिवार में रही है, तो एंटी सोरिक दवा देनी पड़ती है। जैसे सोरानिम हो सकती है, एंटी साइकोटिक है, थूजा हो सकती है, एंटी सिफिलिनम है। तो इस तरह की दवाएं हैं, जैसे मेडोराइनम है, इत्यादि दवाएं देने के बाद इंटरकरेंट के रूप में बीच में हमको देते रहना पड़ता है, 1-1 महीने पर या 15-15 दिन पर, जैसी उस समय उस पेशेंट की अवस्था होती है उस तरह हम लोग प्रयोग करते हैं। हमने 40-45 साल के अनुभव में यह पाया है, तमाम हम लोगों ने चिकित्सा की है और इसी आधार पर जो है तमाम रोगों की ज़िंदगी को हम लोगों ने बचाया है। मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि आप लोग भी होम्योपैथिक चिकित्सा कराइए और ऐसे डॉक्टर से कराइए जो होम्योपैथिक चिकित्सा में अच्छा ज्ञान रखता हो, अच्छा तरह ट्रीटमेंट एंटी मैजमेटिक देता हो, तभी आप क्रॉनिक रोग से आप छुटकारा पा सकते हैं। एक सामान्य बात मैं बता रहा हूँ, एक मेरे सामने की घटना है कि जब मैं फाइनल ईयर में स्टूडेंट था, गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, उस समय एक हमारे परिचित थे जहाँ मैं रह करके इंटर पास किया था। उनको जो है करीब 30-35 साल में ही उनको बहुत आर्थराइटिस और गाउट की कंप्लेंट्स इतनी सीवियर हो गई थी कि उनको इतना पेन होता था कि पूरा शरीर जो है उनके जॉइंट्स पर एकदम स्वेलिंग और इतना पेन, चिल्लाहट होती थी कि वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। तमाम वहाँ बेलथरा रोड के रहने वाले थे। उनका नाम राम स्नेह यादव था। वो पश्चिम पोखरा पर उनका मकान है और अब भी वो जिंदा है। तो उनको मैंने ट्रीटमेंट करने के लिए मैंने गाजीपुर में जब फाइनल ईयर में था तो उनको बुलवाया और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के एक बहुत अच्छे नामी डॉक्टर थे, डॉक्टर सूबेदार दुबे, जो गाजीपुर के सबसे बड़े होम्योपैथ थे और मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे। उनके यहाँ हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए फाइनल ईयर में जाते थे। वो हमको बड़े दुलार से रामचंद्र बाबू कहा करते थे और उनको ये विश्वास था कि आप लोग जो है बहुत अच्छे होम्योपैथ हो गए। हम लोग को बहुत साहस देते रहते थे और हर चीज़ बताया करते थे। उनके यहाँ जितने बड़े बड़े क्रॉनिक केसेज आते थे वो सब की चिकित्सा करते थे। मैंने उनके यहाँ पास इनको ले गया और ले जाने के बाद में उस राम स्नेह यादव को मैंने दिखवाया। दिखवाने के बाद में उनको दवा दिलवाया तो उन्होंने कहा कि रामचंद्र बाबू ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन इनको 2-3 महीने और लगेगा। अब 1 हफ्ता में दर्द जो है इनका ख़त्म हो जाएगा। मुझको याद है कि उन्होंने एंटी सिफिलिटिक, एंटी साइकोटिक और एंटी सोरिक ये सब पूछा। अब पूछने के बाद में उन्होंने मेडोराइनम 10 mg की 3 खुराक दे करके और जो दूसरी दवा थी वो ब्रानिया दिए, केवल ब्रानिया दिए और एक कुछ और दवा दे दिए होंगे, उसका नाम नहीं बताया। और कहा कि 1 हफ्ते के बाद में रामचंद्र बाबू की दवा बदली जाएगी और अगर इनसे आराम मिलना शुरू हो गया तो यही दवा चलेगी। उनको मैंने इतना दर्द था कि उनको पूरा घर भेज दिया और जब वो वहाँ से आए 1 हफ्ते बाद तो रिक्शे से उतर करके और स्वयं हंसते हुए आए। मतलब उनका जितना स्वेलिंग थी, स्वेलिंग तो कम हो गई थी लेकिन पूरा स्वेलिंग हर जॉइंट से नहीं ख़त्म हुई थी। धीरे धीरे वो स्वेलिंग वो कम होने लगी और फिर उनको दवा दिया गया। 3-4 महीने बाद बिल्कुल वो स्वस्थ हो गए और आज भी वो ठीक है। नियर अबाउट उनकी 85 साल की एज हो गई है और वो अब भी ठीक हैं और बेलथरा रोड में रहते हैं। और ऐसे ही कितने केसों को जब मैं चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात हुआ था, तमाम केसेस हमारे पास आते थे, तमाम केसों को हमने ठीक किया है। और मैं आपको बता दूं कि
जो भी डॉक्टर मेहनत करेगा पेशेंट के लिए, केवल पैसे के ऊपर नहीं दौड़ेगा, उसकी मदद करने के लिए हमेशा तमाम किताबों का अध्ययन करेगा, तमाम राइटर जो लिखे हुए हैं हर एक चीज़ को मिलाएगा, जो भी सिग्नल में मिला पाएगा, और एंटी साइकोटिक, एंटी सेफलिटिक और ये दवाओं का इस्तेमाल करेगा, वो बहुत से असाध्य रोगों से लोगों को छुटकारा दिला सकता है। मैं एक चीज़ और बता दूं, देखिए ये जो दवाएं हमने बताई है बहुत शार्ट की बात है। जैसे एकोनाइट है, शुरू में ही तो उसको दिया जाता है जब बहुत बेचैनी होती है। बेलाडोना है, अगर उसको बहुत ही पेन है, बड़ा सीवियर पेन है और लाल हो रहा है, स्वेलिंग वगैरह लाल हो रही है, तो बेलाडोना उसको दिया जा सकता है। इसके बाद में अगर कोई ऐसा आदमी है जिसको बहुत पेन है और उसको अगर ठंडक से आराम मिलता है या पानी में पैर डालने से आराम मिलता है या उसको ठंडक से आराम मिलता है, तो उसमें लीडम पाल दवा दी जाती है। कोल्चिकम एक मेडिसिन है, अगर किसी भी आदमी को, अगर वो कोई भी खाना पीना बन रहा है, अगर खाने पीने का अगर गंध उसको मालूम होता है, अगर उसे उल्टी और मिचली महसूस होती है और सिम्टम सामान्य रहते हैं और दर्द रहता है, तो उसको दवा को, उस व्यक्ति को कोल्चिकम दवा दी जाती है, वो इंडिकेटेड है। लेकिन यह ध्यान रहे कि सब दवाएं जो हैं वो सिग्नल के आधार पर, सिम्टम के आधार पर दी जाती है। यह फिजिशियन का आउटलुक है कि उसको कैसे देखता है, कौन सी दवा सिग्नल निकालता है। उसी तरह ब्रानिया है, ब्रानिया उस पेशेंट को दी जाती है जो बहुत स्टिचिंग लाइक पेन उसके जॉइंट्स में होता है और जहाँ भी मूवमेंट होता है तो और चिल्लाने लगता है, वो चुपचाप लेटा रहना चाहता है। ऐसे अगर व्यक्ति को कोई है तो उसको ब्रानिया भी दी जाती है और ब्रानिया से स्वेलिंग आराम मिल जाता है और जितने ये सब चीज़ें उसको कंप्लेंट होती हैं सब में आराम मिल जाता है। खास बात एक मैं आपको ये भी बता दूं, प्रिवेंशन के लिए कुछ मेडिसिन हैं जिनको पहले से अगर दिया जाए इंटरकरेंट के रूप में, तो उनको ये सब चीज़ होने की संभावना कम बनी रहती है। जिसमें अर्टिका इवनेंस मदर टिंचर को अगर उसको सुबह शाम दिया जाए 10-10 बूंद, तो अगर वो ले तो उसको प्रिवेंशन रहता है, उसको आराम मिलता है और जो दिक्कत उसको होती है वो कम हो जाती है। दूसरा है सल्फर, इंटरकरेंट के रूप में 30, उसको एक एक हफ्ते में एक एक खुराक, 2-2 खुराक दी जा सकती है। तीसरी दवा है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम भी उसको सुबह शाम दिया जा सकता है। अगर उसको कोई तकलीफ है, गैस बनती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो लाइकोपोडियम 30 दिया सकता है। लेकिन ये ध्यान रहे कि लाइकोपोडियम सल्फर के बाद नहीं दिया जाता है। अगर लाइकोपोडियम देना ज़रूरी हो तो पहले लाइकोपोडियम दिया जा सकता है, उसके बाद ही आप सल्फर दे सकते हैं। इस तरह से ये सब ये होता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप लोगों को मैंने जो भी चीज़ बताई है इस पर अगर आप ध्यान रखेंगे, या जो प्रिवेंटिव मेडिसिन मैंने 3 बताई है, अगर इसको बराबर आप लेते रहेंगे तो उसमें होने के चांसेस, आर्थराइटिस के, गाउट के होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड जो बनता है उसको वो रोक देता है, बनने नहीं देता है। अगर बनता भी है तो बहुत स्लाइट रहता है, जिसका कोई प्रभाव नहीं होता है। मैं ये हमारी तीसरी वीडियो है जो लॉन्च कर रहा हूँ। हमारे इस चैनल को आप पूरा देखिए, तभी आप समझ पाएंगे। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।